पर इतने आ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या है। हाँ, मुझे आज लैब नंबर 2 ही थोड़ी रिपीट करवानी है। मैंने उसकी फ़ाइल बनाई थी, मैं वो फ़ाइल भी सर्च करने में लगी हूँ कि वो कहाँ है। ये लैब नंबर 2 के टास्क ओपन हो गए। हाँ, बताएँ क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डिफ़िकल्टी? हेलो, आवाज़ आ रही फिर है? एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? आपने क्या कोड रन किया था? क्या एरर आ रहा है? मैं तो इसका एक मैं बताता हूँ। मेरे को पता नहीं क्या सिंटैक्स एरर आ रहा है, हालांकि सारी चीज़ें तो सही करनी है। टेबल क्रिएट करने में एरर आ रहा मतलब है? दो टेबल क्रिएट करता हूँ एक मैं। मैं अपनी स्क्रीन वैसे स्टॉप। जो ऊपर एग्जाम्पल दी हुई है कौन सी? मिस, ये टेबल एज इट इज ऐसे बनेगा ना जैसे ऊपर एग्जाम्पल में जी गिवन जी, है। बिल्कुल। एक आई थिंक ओके मिस, ठीक है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं स्टार्ट करवा रही हूँ लैब नंबर 2 की जो थोड़ी बहुत कमांड्स है वो चला के, ठीक है, ताकि अगर डेटाबेस बना हुआ अगली जो लैब है हमारी लैब नंबर 3 उसके अंदर हमें इंसर्ट और ये सारी कमांड्स लगानी है। तो इससे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना सीखना होगा, या टेबल्स आपको क्रिएट करने में डिफिकल्टी आ रही है वो सीखना है। तो मैं लैब नंबर 2 की थोड़ी सी कमांड दोबारा रन करवा रही हूँ ताकि आप देख लें जो जो एरर आ रहे हैं वो आपके पास क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ मैंने एक प्रैक्टिस डेटाबेस बनाया हुआ है जो कि लैब नंबर 2 से ही रिलेट था। मैं इसके पहले थोड़े टेबल्स आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने ऑर्डर का एक टेबल बनाया है, पर्सन्स का एक टेबल बनाया है और सप्लाई का एक टेबल। ये ऑर्डर के टेबल के एट्रीब्यूट्स किए और इसके अंदर ये डाटा एंटर किए हैं, ये पर्सन्स के और ये सप्लाई। ठीक, अब जो है हमारे पास इसकी क्यूरीज मैंने सेव करके रखी थी, वो फाइल नहीं मिल रही है। तो ऐसा करते हैं हम इसको दोबारा डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया न्यू डेटाबेस लैब 2 के नाम से। डेटाबेस अब हमारा लैब 2 वाला यूज होगा। यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल लिख लेते हैं मैनुअल से ताकि मैनुअल की एग्जाम्पल जो है आपके सामने रहे। एम्प्लॉइज का एक टेबल क्रिएट करें। ये वाला मैंने कॉपी पेस्ट किया है, सही चल रहा है, लेकिन बाकी जो हम बना रहे हैं ना खुद ही वो नहीं चल रहे। उसमें पता नहीं हर चीज़ में एरर दे रहा है। एक दो लोगों ने मुझसे पिक्चर शेयर की थी तो उन्होंने ये गलती करी हुई थी, क्रिएट टेबल की जगह ऑल्टर टेबल की कमांड लिखी हुई है या यूज टेबल की कमांड लिखी हुई है। तो ये मसला आ रहा है। मैं ये वाला टेबल पहले रन करती हूँ ताकि एक टेबल बन जाए, उसके बाद दूसरा टेबल हम खुद से क्रिएट करके देखें। ये बना बिल्कुल सही। अब एक दूसरा टेबल हम खुद से बना लेते हैं, टेबल मैनुअल वाला ही बना लेते हैं जो इसके टास्क में है। क्लाइंट मास्टर के नाम से एक टेबल बनाने में टेबल क्लाइंट मास्टर के अंदर हमें क्या
ओहो, वो नहीं करी पूजा। ओहो, अभी थोड़ी देर में चेंज करते हैं। वैसे शो नहीं करो, इस पे लगाऊं, लैपटॉप पे काम कर दूंगी, काम कर दूंगी, मोबाइल पे यूट्यूब में डिलीट कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पे एरर आ रहा है, हम इसको सही करने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी की में मैंने स्पेस नहीं एस्टिमेट दिया यही है। एरर आ रहा है बार बार प्राइमरी अजीब की सा। देखिए, पहले एरर आया था, मैंने नॉट नल में स्पेस नहीं दिया हुआ था, मैंने उस एरर को ठीक कर लिया। यहाँ पे जो लाइन लिखी थी मैंने उसमें बिल्कुल आखिरी वाले एट्रीब्यूट में नॉट नल में स्पेस नहीं दिया हुआ था, ये देखें। तो फिर मैंने इसको यहाँ पे दिया। अब दूसरा एरर क्या है, मैं प्राइमरी की में स्पेस देना भूल गई, तो अगली लाइन में मैं प्राइमरी की में स्पेस दूंगी। तो जब हमारे पास यहाँ मेंशन है, क्या मेंशन कर रहे हैं, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स। इसका क्या मतलब है, हम जो कमांड टाइप कर रहे हैं, कमांड का वो सही लिख रहे हैं कि जहाँ इंटीजर की टाइप लिखनी है या जहाँ नॉट नल डिफाइन करना है, वो सब तो सही कर रहे हैं, लेकिन हमारे सिंटैक्स में गलती है। तो हमें स्पेलिंग मिस्टेक चेक करनी होगी, या जो है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की जो जगह है कि हमने उनको सही जगह पे प्लेस किया है या नहीं, वो चेक करना होगा। तो हम प्राइमरी की स्पेलिंग ठीक करके देख लेते हैं। देखें, अब ये इफेक्टेड हो गया, यानी कि हमारे पास क्वेरी रन हुई। अब इसी तरह दूसरा टेबल है, उसके भी मैं 2-3 एट्रीब्यूट्स बना के रन कर देती हूँ, पूरा नहीं बना रही। ये मैंने अपनी तरफ से साइज दे दिया, मुझे साइज शो नहीं हो रहा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे खुद से साइज दे दिया। प्रोडक्ट मास्टर, तो इसका नाम रखना था प्रोडक्ट नंबर। अब प्रोडक्ट नंबर की टाइप वर्ड साइज में रखिए, क्योंकि हम इसके अंदर प्रोडक्ट नंबर इस तरह से भी दे सकते हैं कि उसके अंदर अल्फाबेट्स भी इंक्लूड हो, उसके अंदर इंटीजर भी इंक्लूड हो। इसके अंदर भी मैं सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स आपको डिफाइन करके दिखा देती हूँ। यू हैव एन एरर। अब यहाँ पे भी मेरे पास सेम मिस्टेक हो गई जो पहले मैंने की थी कि प्राइमरी की में स्पेस नहीं दिया। और अब क्या एरर आ रहा है, ये बहुत बेकार सॉफ्टवेयर है वैसे। सॉफ्टवेयर क्यों बेकार है भाई? अगर आप उस पर, ये तो आपको पूरा एरर लिख के दे रहे हैं, अगर आप कमांड लाइन पे काम करना शुरू करेंगे फिर आपको पता चलेगा। मजा आएगा उसमें। क्या मजा इसका आएगा? डिस्प्ले बेकार है।
फिर भी थोड़ा अच्छा आ रहा है। वैसे एरर्स के बारे में मतलब बस ये गैप के बीच में, बाकी जो आपने जो मैनुअल में सिंटेक्स दिया हुआ है वही वाला पूरा कर रहा हूँ, लेकिन तब भी बार बार एरर आ जाता है। अब जैसे मैंने ये मतलब मैनुअल वाला कॉपी किया, अब इसके अंदर कोई एरर नहीं आया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हम खुद से टाइप कर रहे हैं, लेकिन जो है हमारे पास टाइपिंग में कहीं ना कहीं मसला आ जाता है जो हम टाइप करने में कर देते हैं, जिसकी वजह से एरर आता है। उस एरर को समझना है। मिस एक बात पूछनी थी, ये जो कॉपी पेस्ट किया है, ये तो हम्म, कॉपी पेस्ट हो गया तो इसमें न्यू लाइन आ गई, लेकिन अगर हम मैनुअली टाइप करते हैं तो न्यू लाइन पे कैसे करते हैं इंटर कर्सर प्रेस मूव? कर देते हैं, जैसे कि मैंने मिस लिखा, बताते एंटर हैं। से प्रोग्राम रन हो जाता है। नहीं नहीं, एरो की बनी हुई आ जाती है। ये क्या एरो बना हुआ आ गया। अब यहाँ पे आप बाकी का कोड लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब एक और वो बना देंगे हम। बस एक दफा, लेकिन अगर आपने एरो प्रेस कर दिया उसके बाद आप ऊपर जाके कोई भी काम नहीं कर सकते। यहाँ पे कॉमा डाल के फिर आपने एरो की मतलब इंटर की प्रेस करनी है। वैसे ये सबसे बुरी बात है इस चीज़ की, क्या? इस सॉफ्टवेयर की। मैं ऊपर से आप एडिट नहीं कर सकते। हाँ, ऊपर आप एडिट नहीं कर सकते इसमें, ये तो है। अच्छा, ये दो टेबल क्रिएट हुए। अब जो है हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट हुआ है और दूसरा क्लाइंट मास्टर वाला क्रिएट हुआ है। एम्प्लॉय का और क्लाइंट मास्टर वाला टेबल क्रिएट हुआ है। आगे इसके अंदर क्या है, ये सारे टेबल क्रिएट करने हैं, इस तरीके से क्रिएट होंगे। हाँ, एरर आ रहे हैं, एरर को रिमूव करना है। ऑल्टर की स्टेटमेंट मुझे बतानी थी आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेबल तो क्रिएट कर ली, तो दो टेबल क्रिएट हुए, लेकिन अब उसके अंदर अब इस टेबल के अंदर हम कोई फील्ड रखना भूल गए। वो टेबल के अंदर फील्ड हमें ऐड करनी है, तो वो फील्ड हम कैसे ऐड करेंगे। जैसे ये है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। आवाज आ रही है मेरी? जी मिस आ रही है, सही है। क्लियर है, बस थोड़ी हल्की आ रही है। मैं यहाँ क्लाइंट मास्टर के टेबल के अंदर एक कॉलम ऐड करना चाहती हूँ। ऑल्टर टेबल क्लाइंट मास्टर ऐड न्यू कॉलम, यहाँ पे ऐड कर दिया। और उस कॉलम की जो भी टाइप है, डेटा टाइप है या क्या नाम है उसका, जो भी साइज है, नॉट नल रखना है, नल रखना है, वो सब हम यहाँ ऐड के बाद से लिखना शुरू कर दें। इसमें तो एरर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही टाइप हुआ है। हो गया। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट बंद कर दिया था जो कि बंद नहीं करना था। तो यहाँ पे किस तरह से हमें कॉलम ऐड करना है, ऑल्टर टेबल लिखा, टेबल का नाम लिखा और जो भी चीज़ ऐड करनी है वो इस तरीके से लिखी। मिस आपने अंडरस्कोर हटाया था तो एरर सही हो गया, नहीं, तो मतलब अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज नहीं होता क्या? नहीं, इसकी वजह से नहीं हुआ। मैंने क्या किया हुआ था, यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट डाला हुआ था। मैं दोबारा एक और कॉलम ऐड करती हूँ, इसमें अंडरस्कोर डाल के फिर ऐड कर देती हूँ।
लिख दिया। हमारे मिड टर्म तो ऑनलाइन होंगे ना? हाँ फिलहाल तो यही सिचुएशन है, क्या पता फाइनल भी ऑनलाइन हो जाए। मिस अगर हमने 50% से ऊपर ऑनलाइन ही पढ़ा तो फाइनल भी ऑनलाइन होंगे? ये मैं कुछ कह नहीं सकती भाई, ये तो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, वो लोग डिसाइड करेंगे। अभी आप सिचुएशन देखेंगे। लेकिन मिड्स तो अभी ऑनलाइन ही होंगी ना? मिड तो हाँ ऑनलाइन होगी, क्योंकि अब तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी बंद है और मेरे ख्याल से इसके सेकंड वीक में अच्छा चलो अच्छा ये मिस हो मिड्स स्टार्ट कब से? मिड इसका मुझे नहीं पता, अभी कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक। वैसे तो 2 महीने बाद होने चाहिए। अगर 12 अप्रैल को हमारा स्टार्ट होगा, मई और जून 12 जून आप को होने लोग चाहिए फिर एडीपी हमारे के मिड। स्टूडेंट्स हैं? यस मिस। हाँ आपके इसमें तो टाइम है अभी मिड में, सीएससी के जो यस स्टूडेंट मिस, हैं। अभी 12 जून तक है। हाँ आपके बारह तो जून टाइम में है। इंशाल्लाह स्टार्ट हो। तो अच्छा मिस ऐसा चलिए तो नहीं हो सकता कि कि किस किस हमारे जैसे लाइक अभी मिड की बात तो कुछ फिजिकल छोड़े, हुई और जब मिड होंगे तब देखा जाएगा। अभी बताएं लैब नंबर 2 में और कोई क्यूरी है, कुछ और पूछना है? क्रिएट टेबल मैंने आपको करके दिखा दिया, डिस्क्राइब टेबल हमने क्लास में कर लिया था, वो सबको पता है। और क्या नाम है, ड्रॉप टेबल एक करके बता रही थी मैं, ड्रॉप टेबल से क्या होता है। ड्रॉप टेबल से क्या होगा, अब ये टेबल जो है हमारे पास डेटाबेस में नहीं रहा, अगर हम इसको शो करवाना चाहें, हमारे डेटाबेस का नाम क्या था? यहाँ पे हमने 2 टेबल क्रिएट किए थे, एम्प्लॉय और क्लाइंट मास्टर। जब हमने ड्रॉप की कमांड लगाई तो यहाँ से वो वाला टेबल जो है वो डिलीट हो चुका है। लैब नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। लैब नंबर 3 का मैं मैनुअल पहले आप लोगों को सेंड कर दूँ। मिस 5 मिनट रुके, वो बस एक टेबल बना के चेक कर लूँ मैं। आप करें, मैं जब तक आपको मैनुअल सेंड करती हूँ। यस मिस, रेस्ट भी कर लेगा। तो देखिए फाइल तो मैंने पूरी सेंड की है, लेकिन उसके अंदर से सिर्फ लैब नंबर 3 को ही एक्सेस करना है। मिस ये मैनुअल में लैब 2 में एक डेटा टाइप है वेरिएबल, ये आर वेरिएबल कैरेक्टर 2। ये कैसे, ये बस मतलब आप वार्ड चार्ज ही लिखें, कौन सी वेरिएबल डेटा कैरेक्टर वो लिखें, वो खाली वार्ड चार्ज ही लिखें, टू नहीं लिखना उसके अंदर। सही है सही है। ओके चलो। भैया
अपने पास क्रिएट कर ले कोई से भी एक दो टेबल, ताकि हमें उसमें जब वैल्यूज ये लैब 3 सेंड की है ना आपने? मैंने पूरा मैनुअल सेंड किया, इसमें लैब 3 इंक्लूड है। मिल गया है, फाइल मिल गई है या मिल अभी गई। मिल गई ना। इसमें से सिर्फ लैब नंबर 3 को एक्सेस करेगा, बाकी मैनुअल में अपडेट करती रहती हूँ। तो सब लोग अभी अपने पास एक टेबल क्रिएट कर लें, ठीक है, ताकि हमें वैल्यूज इंसर्ट करना सिखाना है, तो वैल्यूज को इंसर्ट करना आसान है। टेबल आप लैब नंबर 2 का ही कोई टेबल क्रिएट करें, ताकि मुझे डाटा इंसर्ट करवाने में सबको एक जैसी वैल्यूज इंसर्ट करवानी। आप लोग मुझे बता दें कौन सा टेबल क्रिएट कर रहे हैं, या तो ये वाला टेबल क्रिएट कर लें और इसकी कोई सी भी 4 फील्ड्स बना लें, ये जो क्लाइंट मास्टर का टेबल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ये एम्प्लॉइज वाला टेबल क्रिएट कर लें। कौन सा टेबल क्रिएट कर रहे हैं डिसाइड कर लें। हेलो, कौन सा टेबल क्रिएट कर रहे हैं आप लोग। इसकी जगह इंटीजर लिख सकते हैं क्या? किसकी जगह? मिस वो नंबर की एक डेटा टाइप लिखी हुई थी, दी हुई थी वो भी नीचे एक डाटा चार्ट में टाइप है। वो। देखिए ऊपर एक चार्ट दिया हुआ है, इसके अंदर नंबर भी एक डाटा टाइप है। वो क्या करती है, हमारे पास डिफरेंट साइजेस बता रही है कि नंबर के अंदर हम इतने साइज का डाटा रख सकते हैं, इंटीजर के अंदर इतने साइज का। हाय तो हाय। इसलिए तो डाटा कौन सा टेबल कौन सा क्रिएट कर रहे हैं आप लोग, मैं ये पूछ रही थी। क्लाइंट मिस मैं मास्टर, फर्स्ट वन वाला कर रहा हूँ, क्लाइंट क्लाइंट मास्टर वाला कर रहा मास्टर। हूँ। बाकी जो 2-3 लॉगिन है वो लोग भी पीसी यूज कर रहे हैं अभी, या सिर्फ ऐसे ही सुन रहे हैं। यस मिस, मैं सेकंड वाला कर देता हूँ। नहीं, वो ही क्रिएट करें जो ये कर रहे हैं, पहला वाला, ताकि जब मैं डाटा इंसर्ट करवाऊँ तो सब सेम डाटा इंसर्ट करें। ओके मिस सही। और मैं अभी 5 मिनट बाद आप लोग को ज्वाइन करती हूँ, जब तक आप लोग जो है अपना ये टेबल क्रिएट करते हैं। अब उन्हें चेंज कर लें, अन्य में दुपट्टा। क्या हुआ, कौन करते हैं मुझे बताओ। क्लाइंट नंबर वेरिएबल करेक्टर करके
This command is used to show the table design views and tasks this table name. MySQ is Ready? ये वाला नहीं, वो वैसा है, इसको छोड़ दो। जी तो टेबल क्रिएट हो गया। इसमें बस एक सेकंड और मिस हो गया तकरीबन। तो कर रहा था मैं, एरर आ रहा है और दूसरे कंसोल पे कर रहा हूँ ट्राई दोबारा से। मैं भी यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ ताकि मैं आपको एम्प्लॉय के डाटा में क्रिएट करना सिखाऊंगी। मेरे पास ये बना हुआ है, मैंने क्लाइंट मास्टर डिलीट कर दिया है। अयन तुम्हारी आवाज जा रही है। चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। चले मुबारक। बहुत मुश्किल से चला है, मैं इतनी देर से पता नहीं क्या ट्राई कर रहा था, तो चलिए ना कितने कंसोल चेंज किए मैंने। अच्छा चले, एक स्टूडेंट का रन हो गया या दोनों का रन हो गया? कौन कौन काम कर रहा है वैसे, नाम बताएं जरा। मोहम्मद फहद और एक और कोई और भी मुस्तफा, एक साद रियाज है और एक सैयद फहद है। चलिए अब जल्दी से हम जो है लैब नंबर 3 का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मुझे क्या करना है। मिस मैंने ना नंबर जो डेटा टाइप है ना नंबर वाली, वो डेटा टाइप लगाई, उस पर एरर आया। फिर मैंने इंटीजर लगाई और इंटीजर को मैंने कोई भी वो नहीं दी, इसकी वैल्यू रेंज नहीं दी, तो जी तो चल गया वो। लेकिन इंटीजर को आप वैल्यू देंगे तब भी रन हो जाएगा, और नंबर वाली डेटा टाइप भी दोबारा ट्राई करके देखिएगा, वो भी रन हो जाएगी। जब आप लोग प्रैक्टिस करें तो नंबर वाली डेटा टाइप पे भी ट्राई करके देखिएगा। पहले हम लैब नंबर 3 के टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अच्छा, बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया, बाकी लोग फिर इसको समझ लेगा, जो भी डिस्कशन उससे बाद में पूछ सकते हैं। व्हाट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज? मिस वो लोग ऑनलाइन है, मिस बाकी वो लड़के तो ऑनलाइन है। ऐसा करें आप मैसेज दोबारा कर दें, फिर वो बहुत ज़्यादा सवाल वो पूछ करते हैं, तो अजीब समझ रहे हैं ना आप। पहले आप कर दें मैसेज, ठीक है, मैं पढ़ा मिस वो मेरी बात नहीं सुनते। बस ग्रुप में एक मैसेज कर दो कि मिस ने बोला है कि ज्वाइन कर लो, ठीक है।
बाकी उन लोगों की मर्जी है, ओके मैम। सबको लैब का टाइमिंग पता है, सबको टाइम पे ज्वाइन करना चाहिए। A DML is a family of syntax elements similar to a computer language for inserting, deleting and updating. DML लैंग्वेज क्या है? ये डेटाबेस की वो लैंग्वेज है जिसके अंदर हम डेटा को इंसर्ट करना सीखते हैं, डिलीट करना सीखते हैं और अपडेट करना सीखते हैं। इससे पहले हम क्या कर रहे थे कि डेटाबेस क्रिएट करना सीख रहे थे और उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करना सीख रहे थे। टेबल्स के अंदर प्राइमरी की कैसे डिफाइन करनी है, फॉरेन की कैसे डिफाइन करनी है, ये सीख रहे थे। तो अब आ जाते हैं हम उस डेटाबेस को हमने बना लिया, स्ट्रक्चर एक डिज़ाइन हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर जो वैल्यूज डालनी है वो किस तरह से डालनी है, अब हमें वो सीखना है। इंसर्ट कमांड दिस इज यूज्ड टू ऐड वन और मोर रॉस टू अ टेबल। हम एक वक्त में एक रॉ भी ऐड कर सकते हैं और एक वक्त में एक से ज़्यादा रॉ का डाटा भी एंटर कर सकते हैं। रॉ क्या है? हमारे पास टेबल के अंदर, जैसे मैंने एक ट्राई का टेबल ओपन किया, ये एक रॉ है। हम एक वक्त में एक रॉ में भी डाटा एंटर कर सकते हैं और एक वक्त में कॉमा डाल के दूसरी रॉ में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कमांड क्या होती है? हमारे पास बहुत सारे डाटा बन चुके हैं तो हम उस सेलेक्ट कमांड लगा के अपना रिक्वायर्ड डाटा। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही अच्छा, अब बताइए, आप क्लियर हुई? है। नहीं, मैं तो पीछे से थोड़ा शोर आ रहा था ना, तो मनीषा क्या करें? हाँ, अब देखें, आप सुने, अब सही आ रही है। यस मिस, सही आ रही है थोड़ा सा। इंसर्ट कमांड के अंदर हमने बता दिया कि डाटा इंसर्ट करते हैं। सेलेक्ट कमांड के अंदर क्या करते हैं? डाटा तो बहुत सारा अवेलेबल है लेकिन हमारा रिक्वायर्ड डाटा हमें डिस्प्ले करवाना है, तो वो रिक्वायर्ड डाटा हम सेलेक्ट की कमांड लगा कर डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिर है अपडेट की कमांड। अपडेट की कमांड इसलिए है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्ट हुआ हुआ है लेकिन उस रिकॉर्ड में हमें चेंजिंग करनी है, तो उसके लिए अपडेट की कमांड करते हैं। जैसे कि मेरे पास डाटा एंटर हुआ हुआ है कि फहद का रोल नंबर 001 है और अब मुझे फहद का रोल नंबर चेंज करना है, 002 करना है, तो उसके लिए मैं अपडेट की कमांड। फिर डिलीट की कमांड है, कोई रॉ में कोई डाटा इंसर्ट हुआ हुआ है लेकिन अब मेरे लिए किसी काम का नहीं है, तो मैं डिलीट की कमांड लगा के उस रॉ को डिलीट कर सकती हूँ। इंसर्ट कमांड का सिंटेक्स है हमारे पास इंसर्ट इनटू, उसके बाद हमें लिखना है टेबल का नाम, फिर हमें लिखना है वैल्यूज़। वैल्यूज़ के बाद हम वैल्यूज़ लिखना शुरू कर देंगे। हमारे टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स बने हुए हैं, हर एक कॉलम का डाटा कॉमा सेपरेटेड इंसर्ट होगा। यहाँ पे देखिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट STID। अच्छा, दो तरीके होते हैं इंसर्ट करने के। ये हमने पहले इंसर्ट इनटू लिखा, टेबल का नाम लिखा, उसके बाद एक ब्रैकेट ओपन किया, उसके अंदर उन सारे कॉलम्स का नाम लिखा जिसके अंदर हमें डाटा इंसर्ट करना है। हर कॉलम के नाम के दरमियान में कॉमा आएगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर हमने बोला वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या है? ये भी एक सिंटेक्स है, ये हमने लिखा है यहाँ पे। उसके बाद अब वैल्यूज़ देना शुरू किया। इस टेबल के अंदर सिर्फ दो ही कॉलम थे तो दो वैल्यूज़ आ गई। दोनों वैल्यूज़ जो है इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर और कॉमास के अंदर लिखी गई। ये था सिर्फ एक रॉ का डाटा, 004 और करेंसी। अब दूसरी रॉ का डाटा देना है तो कॉमा डाल के ब्रैकेट ओपन करके दूसरी रॉ का डाटा देना है। इस तरीके से हमें डाटा देना है। मैं आपको इंसर्ट करके दिखाती हूँ। दूसरा तरीका ये था डाटा इंसर्ट करने का। इससे में एक डाटा इंसर्ट हो रहा है कि आपने कॉलम्स के नाम नहीं लिखे, बस आपने डायरेक्ट लिखा इंसर्ट इनटू, ये है टेबल का नाम, वैल्यूज, और ये आपके पास सारा डाटा आपने इंसर्ट किया। स्पेलिंग का बहुत ख्याल रखना, तो स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। अब मुझे देखना है मेरे टेबल में कौन कौन सी फील्ड है। ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, और इन सब के पास ऑप्शन है कि ये नल रह सकती है। जब हमने टेबल क्रिएट किया तो इसके अंदर ये ऑप्शन है। यहाँ पे टाइप करती हूँ।
निकी हमें विजुअलाइज कहाँ पे होगा ये जो आप यहाँ नीचे नेविगेट के 2 ये आ रहे हैं उस तरह से कॉलम वाले में इसमें जाएंगे आप तो यहाँ से आप देख सकते हैं टेबल पे जाके। टेबल ओ अदरवाइज आप अगर कंसोल पे ही रह के देखना चाहते हैं वो ज़्यादा आसान है कंसोल पे रह के देखना ताकि आपको बार बार वहाँ ना जाना पड़े तो आप लिखें डिस्क्राइब यस मिस वो तो इससे आपके सामने शो हो जाएगा आपको बार बार वहाँ नहीं जाना। ये जो मैंने डेट ऑफ बर्थ एंटर किए तो हो सकता है इसको एंटर करने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा बाकी सिंटेक्स तो सही है। डेट ऑफ बर्थ को मैं फिलहाल नल रख देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ को मुझे नल रखना है इस तरह से रखना है। आप लोग अपना जो डेटा बनाया है उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है वहाँ पे एंटर करके देखो ओके मैं समझ गया। डेटा एंटर करो मैंने डेट ऑफ बर्थ देखते कैसे एंटर करें। पहले ईयर आएगा फिर मंथ फिर डेट। ओहो इंसर्ट इनटू के बाद हमने टेबल का नाम नहीं लिखा और देखा जाना कोई भी नहीं बता पा रहा। मैं भी गलती कर सकती हूँ भाई मुझे भी बता दें कोई मिस्टेक नजर आए इंसर्ट इनटू के बाद यहाँ पे टेबल का नाम ऐड